started. So I do want to take a second to introduce all of you again. So this is Dr. Asrani. Dr. Asrani has been practicing on Upper East Side dermatology. That's actually how I met her. And I have had such an amazing experience of articulating my vitiligo, and I thought it will be a great insight for people with vitiligo to actually hear things from Dr. Asrani. Again, taking it a notch up, I wanted to do it in my language, your language. So I'm thrilled to invite Vaishali and Nimisha for doing this part with me. And we are going to do this session in Gujarati and Hindi. And I'm super thrilled to see how vitiligo is expressed in these different languages today. So with that, let's get started. Namaste, Dr. Asrani. नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदी में विटिलाइगो को हम क्या कहेंगे और इसके होने का क्या रीजंस हो सकते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? विटिलाइगो को हिंदी में हमारे यहाँ पे कोड बोलते हैं, जो सही वर्ड नहीं है क्योंकि वो कोड लेप्रेसी होता है। विटिलाइगो को सफेद दाग या सफेद रोग बोला जा सकता है क्योंकि सिर्फ कलर चेंज होता है। मतलब हमारा स्किन का जो हम सब ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट जो भी हम अपने आप को बोल सके, उस हिसाब से कलर चेंज होके एक जगह पे, दो तीन जगह पे ऐसे सफेद हो जाता है। इससे मैं उसको सिर्फ सफेद दाग बोलूंगी, सफेद रोग तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे बॉडी के कोई भी बॉडी पार्ट्स या डिजीज नहीं होता है, इसमें रोग नहीं होता है। आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी किडनी सब ठीक चल रहा है, सिर्फ कलर निकल गया है और सिर्फ कलर निकलने को हम रोग नहीं बोल सकते। अब कारण पूछ रहे हैं आप, कारण तो बहुत सारी चीजों का है नहीं, बट हमें कारण बनाना तो चाहिए। सो हम कारण बनाने की कोशिश करते हैं। जितना साइंस जानता है उसमें हमारे खुद के स्किन के या बॉडी के तत्व हमारे कलर बनाने के तत्व के अगेंस्ट काम करते हैं और दोनों में जब फाइट होती है तो एक जीतता है तो व्हाइट स्किन डिजीज हो जाती है या दाग, सफेद दाग हो जाता है। उसके सिवा को दूसरे सब कारण मैं बेबुनियाद तो नहीं कहूंगी, बट माने जाने वाले कारण है, प्रूवन नहीं है। साइंस ने रिसर्च करके 100% प्रूव नहीं किया हुआ। ये विटिलाइगो या सफेद दाग कंडीशन जो होती है वो किसी को भी कब हो सकता है? मतलब उसकी कोई उम्र होती है या जैसे बचपन में हुआ हो और फिर नहीं दिखा हो और फिर 25 साल के बाद शायद दिखना शुरू हो गया हो, कुछ ऐसा भी होता है उसमें? सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट्स को हमारे ये क्वेश्चन होता है। ये विटिलाइगो या सफेद दाग का कोई उम्र नहीं है। अब हमारा बॉडी हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट कब काम करना चालू कर दे हमें नहीं पता। तो छोटे बच्चों को भी हो सकता है, आगे जाके उम्र वालों को भी हो सकता है और काफी हद तक 70-80 के बाद भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी एज नहीं है जब ये नहीं हो सकता। विटिलाइगो या सफेद दाग, इसको हम वारसागत या आनुवंशिक होता है ऐसा मान सकते हैं? कुछ हद तक हाँ। जैसे पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से 1% को होता है, मतलब 100 में से 1। पर आपकी फैमिली में किसी को है तो 5 में से 5 लोगों को 100 में से हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत वारसागत है ये। अगर आपका ट्विन सिस्टर या ब्रदर है तो 20 से 25% तक हो सकता है। सो मान सकते हैं कि फैमिली में अगर है तो थोड़ा सा दुनिया से आपको ज्यादा चांस है विटिलाइगो होने का। दिमाग में आ रही है कि सफेद दाग या विटिलाइगो छूने से फैल सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये रोग नहीं है। तो अगर रोग नहीं है तो क्या फिर भी अगर मैं किसी को, जिनको सफेद दाग की कंडीशन है, अगर मैं उनको छूऊं तो क्या मुझ में वो चीज ट्रांसफर हो सकती है, मुझ में फैल सकती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बिकॉज हमारे यहाँ पे हम जब बड़े होते हैं हमें बोला जाता है इनसे दूर रहिए या इनके साथ शादी नहीं कीजिए। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मान्यताएं हैं। सफेद ये रोग ही नहीं है तो फैलता नहीं है, पहली बात।
ये सिर्फ कलर आपका कम हो गया है, मतलब आप एक से दूसरे को टच कर करके स्प्रेड भी करना चाहे तो आप नहीं दे सकते उनको। ये छूने से नहीं होता है, ये किस करने से नहीं होता है, ये सेक्स करने से नहीं होता है, शादी करने से नहीं होता है, ये कोई भी चीज आप करो, विटिलिगो बिल्कुल भी किसी को कोई कोई आदमी दे नहीं सकता है, कोई औरत दे नहीं सकती, कोई बच्चा दे नहीं सकता है। ये आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सुनने में आया है कि मच्छी के ऊपर अगर दूध पिएंगे तो होता है। वेजिटेरियन का मेरे काफी फ्रेंड सर्कल में है, तो ऐसा भी सुनने में आया है कि प्याज खाया तो उसके ऊपर आप दूध मत पियो, उससे भी हो सकता है। कई बार ऐसी भी चीजें हैं कि आप सफेद रंग की कोई चीज खाते हैं, स्पेशली दूध या दूध की जो बनावटें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उससे भी शायद हो सकता है। तो ये एक्चुअली सही है, या इसमें से कुछ सही है कुछ सही नहीं है, या फिर ये सब मान्यता है? ये मैं सीधा बोलूंगी ये सब मान्यता है तो कोई मुझे मानने नहीं वाला है। सो पहले लेट्स जस्ट हम लोग थोड़ा सोचते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें हमें इतना साइंस का पता नहीं होता है, और काफी हद तक हमारे वेदास और ऋग्वेदास और हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा गया है आप ये मत करो या वो मत करो, तो हम समझते हैं कि उन चीजों से ये होता है। मतलब जैसे ये सफेद दाग का की बीमारी नहीं बोलते, सफेद दाग होने से तो लोग समझते सफेद खा लिया तो हो गया, डुंगरी अनियन खाने से हो गया, ले या दूध के ऊपर खा लिया तो हो गया। बहुत सारे कारण है इसमें। विटिलिगो को एक्चुअल एक कारण है ही नहीं, हमें एग्जैक्टली साइंस को भी नहीं पता है कि ये विटिलिगो क्यों हो रहा है। इस वजह से हम कारण ढूंढते हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमें कारण ढूंढना ही है, तो हम हर चीज को खाने से जोड़ देते हैं। और वो जरूरी नहीं है वो सही हो, बट हम ये मान के बैठते हैं और फिर हम ये चीजें कोशिश करते हैं कि ना करे ताकि ना हो, और उसके बावजूद अगर लोगों को हो जाता है तो हम बोलते हैं पक्का ही किया होगा, बताया नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं इधर ही हम बंद करें तो कंडीशन को एक्सेप्ट करने में और उसको सही करने में हमारी मदद हो सकती नहीं, जैसे आपने पहले बताया कि ये रोग नहीं है, है। अब वैसे रोग नहीं है तो इसका इलाज हो नहीं सकता है, बट हम्म, जिसकी ये कंडीशन एक होती है तो उनको समाज में रहना होता है, तो हम्म। उनको क्या इस चीज का एक्चुअली डॉक्टर से मिलके बात करना चाहिए, या इसका कोई इलाज ढूंढना चाहिए? बहुत अच्छे सवाल है ये। पहली बात, डॉक्टर से मिलके बात करना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। आप जाओ, बात करो, अपनी परेशानी बताओ, डॉक्टर आपको बता पाएगा। इलाज तो है, बट क्या मैं इसको कंप्लीटली नॉर्मल कर सकती हूँ? क्या हम कलर पूरा का पूरा हर एक इंसान में ला सकते? तो नहीं, जरूरी नहीं है हम सब में सेम रिस्पॉन्स दे सकते। जैसे हमारी 5 उंगलियां होती है, वैसे ही रिस्पॉन्स सबका अलग होता है। तो किसी को पूरा रिस्पॉन्स आएगा, हो सकता है पूरा रंग वापस आ जाए। इसीलिए होप बोलते हैं हम, होप है हमारे पास और ट्रीटमेंट्स है हमारे पास। जैसे काफी ट्रीटमेंट्स है इसके लिए, लेकिन जरूरी नहीं हर एक ट्रीटमेंट हर एक को काम आए। दूसरी बात, ये रोग ही नहीं है तो जरूरी नहीं है आप ट्रीट करिए। जैसे आपने बोला समाज में आप रहना चाहते हैं, और पहली बात तो समाज को ये सफेद दाग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सिर्फ दाग है, किसी को डिजीज नहीं है। हम डायबिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम किसी के पैरालिसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ कलर चेंज हो जाए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कलर चेंज हुआ इंसान को एक्सेप्ट कर, इंसान तो वही है। दूसरी बात, आप मेकअप से वो कलर को आपका नॉर्मल कलर तो बना ही सकते हो, तो आप जब बाहर जाओ आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा हो, आपको थोड़ा एम्बैरेस लग रहा हो, आप उसको रंग कर दो। दूसरी बात, अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो आप सही डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर आपको तरह तरह के ट्रीटमेंट्स बताएंगे। जैसे क्रीम्स है, खाने की दवाइयाँ है, ओरल स्टेरॉइड्स है, जैक इनहिबिटर्स है जो नई है, ये सब दवाइयां अवेलेबल है और आप उस पे कोशिश कर सकते हो। जैसे बोलते हैं होप पे हमेशा दुनिया कायम है, वैसे ही होप कि आपका कलर नॉर्मल हो जाए, और ना भी हो तो आप तो नॉर्मल ही हो। सही में डॉक्टर असरानी, आप जिस तरीके से इस चीज को समझा रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
मतलब इतना सिंपल तरीके से बताना कि अगर आप डायबिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं कि अगर फैमिली में 2 जन को है तो है, बड़ी बात नहीं है, तो विटिलाइगो को क्यों नहीं, सफेद दाग को क्यों नहीं। एंड थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल इनसाइट टुडे। थैंक यू सो मच। Thank you. One. सो मैंने बचपन से कहीं ना कहीं ऐसा सुना हुआ था या कुछ हद तक देखा भी है कि जिसको ये विटिलाइगो होता है, सफेद दाग, पहले तो उसको कोढ़ मान लेते हैं, और जब कोढ़ मान लेते हैं तो उसको एक ना छूने का जरिया बना लेते हैं। आप उसको एक अछूत तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं फैमिली में भी। उसके अलावा शायद ऐसी ऐसी जगह जो बहुत पायस होती है, मंदिर है या कोई भी ऐसी पायस चीजें होती है, उसमें उनका एंट्री एक रोक दिया जाता है कुछ हद तक। कुछ अच्छे फंक्शंस होते हैं, जैसे शादी का हो गया, कोई भी होली फंक्शंस होते हैं, तो उनमें भी उनका एंट्री अटका दिया जाता है। बचपन में मुझे अभी भी याद है, शायद मैंने ये चीज देखी हुई थी, उसका वो एक ग्लिम्प है। तो क्या ये चीज इतने एडवांस जमाने में हम जी रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज सुनने में आती है, क्या इस चीज का नजरिया अभी भी वैसा है, या इस चीज को वैसा करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, काफी नजरिया हर एक कंडीशन, हर एक डिजीज, हर एक सफेद रंग हो, स्किन हो, सब चीज का बदल रहा है। जैसे हम दुनिया देख रहे हैं अभी, जैसे हम बोलते ग्लोबल वर्ल्ड है, सब चीज का नजरिया बदल रहा है। मुझे लगता है इसमें भी बदलेगा। पहली बात, हमें ये सोचना पड़ेगा हमारे बड़े बुजुर्ग ये क्यों कर रहे थे, तब हम उनको बदल सकते हैं। तब के जमाने में कोढ़ यानी लेप्रेसी और सफेद रंग कंडीशन यानी विटिलाइगो, ये दोनों चीज को सेम क्यों माना जाता था और क्यों डर रहे थे वो लोग, क्योंकि दोनों में सफेद हो जाता है, इसीलिए इनको लगता था ये दोनों एक चीज है। और लेप्रेसी यानी कोढ़ के लिए कोई इलाज ही नहीं था, तो उन्हें, जैसे कोविड में एक ही चीज है, दूर रहिए, मास्क पहनिए, दूर रहिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, वैसे ही कोढ़ की ट्रीटमेंट तभी वो थी, दूर रहिए, मास्क पहनिए, बुलाइए नहीं। तो उन्होंने ये पूरा कंफ्यूज और जंबल अप करके उन्होंने लगा विटिलाइगो यानी सफेद रंग का कंडीशन भी वही है, इसीलिए वो एक साथ सबको क्लब करके दूर कर देते थे। तो मैं समझ सकती हूँ वो क्यों ऐसा सोचते थे, बट अब हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, हम साइंस भी आगे आ चुका है, हम वर्ल्ड भी ग्लोबल हो गया है, तो हमें पता है कोढ़ यानी लेप्रेसी एक दूसरी चीज है, और अभी उसका पूरा का पूरा इलाज है, वो पूरा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन हम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे, इसीलिए उसका कंफ्यूजन सिर्फ कलर रंग चेंज होने वाले इंसान से ना कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ रंग बदल रहा है विटिलाइगो। और ये सब मान्यता है अभी, और ये सब मान्यता है अगर हम आज चालू करेंगे छोड़ना, तो हम उनको शादी में बुलाएंगे, हम उन्हें भगवान के मंदिरों में बुलाएंगे, वो आएंगे, वो छुएंगे, उससे हमें नहीं होने वाला है, हमें सिर्फ दुआएं मिलेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए पहले ये सब चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब मान्यताएं हैं, और उसको मान्यता तक रखे, हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की उसकी जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखोगे सब जगह